बच्चों, कल हमने सूरदास काव्य खंड का पाठ पढ़ा था। उसको हमने एक एक लाइन का अर्थ समझते हुए अच्छे से समझा है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ कि सूरदास जी ने गोपियों के अटूट प्रेम को, गोपियाँ किस तरह से श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी, उन्हें योग का संदेश उद्धव के द्वारा दिए जाने पर भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और उद्धव पर ही उल्टे व्यंग बाण कसे और श्री कृष्ण के प्रेम में ही अपने आप को रमा रहना उन्होंने ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम उनके लिए अटूट था। यही इसमें बताया गया है। लोक धर्मिता को भी इसमें दर्शाया गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है जैसी गोपियां झेलने को विवश है। गोपियों ने उद्धव को पहली ही लाइन में कहा था कि तुम तो बड़भागी हो, यानी कि भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के सानिध्य में तुम हो। तो गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी क्या कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से दूर थे। उन्हें कृष्ण का प्रेम बंधन में नहीं बांध सका। ऐसे उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही जैसी गोपियों को झेलने को विवश है, इसलिए उसे बड़भागी कहा है। दूसरा प्रश्न है, गुरु चीटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? गुरु चीटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से चीटी गुड़ के चिपक जाने के बाद उसे छोड़ना ही नहीं चाहती है, तो गोपियों की क्या दशा होती है। गुरु चीटी जो पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसी गुड़ से लिपटी हुई चींटियों की होती है। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती है। तो गोपियों की मनोदशा चींटी की तरह इसलिए है क्योंकि चींटी गुड़ के चिपक जाती है और उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ना चाहती है। एक निष्ठ प्रेम हो जाता है उन्हें कि मुझे गुड़ को खाना ही है, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन चींटियां गुड़ के ऊपर से नहीं जाती है। तो उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से रमी हुई थी कि उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था और वह उन्हें उनके प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? गोपियों ने कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? गोपियों ने अपने लिए श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया क्योंकि जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। जिस प्रकार हरिल एक तरह का कबूतर है जिसके जो एक लकड़ी है उसे अपना आधार मानकर ही उड़ता है हरिल पक्षी, वह उस लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपना आधार मानती हैं। उन्हें वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए गोपियों को हरिल की लकड़ी के समान बताया गया है। गोपियां हरिल नामक पक्षी के समान है और जो हरिल ने लकड़ी पकड़ी हुई है वह श्री कृष्ण का उनका प्रेम है, उनका आधार है। नंबर 4, ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? ऐसी कौन सी बात थी जिसे अपने मन में दबाए रखने के लिए गोपियों को विवश होना पड़ा? गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण के दर्शन करें और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनसे करें। वे इन बातों को उद्धव से नहीं कर सकती थी, यही बात उसके मन में दबी रह गई। गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। जब कृष्ण वज्र से मथुरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी।
इसमें कहा गया गोपियों अपने मन में उस बात को दबाए रखने के लिए विवश क्यों होना पड़ा था, क्योंकि श्री कृष्ण से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। लेकिन जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो वह उन्हें प्रेम तो करती थी और उनके दर्शन के लिए वो तरसती रहती थी। उनसे अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करे। जब जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए तो वह अपने मन की बात किससे कहे। उन्हें यह आशा थी कि श्री कृष्ण खुद आएंगे, लेकिन जब उद्धव आए तो वह अपने मन की बात उससे नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे मन की बात तो हमारे मन के अंदर ही दबी रह गई। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है। इसमें दो उदाहरण दिए हैं, कमल के पत्ते और तेल लगी गागर। कमल का जो पत्ता होता है वह हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, वह पानी के अंदर नहीं जाता है। पानी में रहते हुए भी उसके पत्तों पर पानी नहीं लग पाता है। उसी प्रकार से जो तेल की लगी गगरी होती है वह उसके अंदर तेल होता है, लेकिन बाहर से भी वह चिकनी हो जाती है और जब उसे हम पानी में छोड़ते हैं तो उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती है। इसमें उत्तर है कि कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती है, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता है। इसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता है और सूखी की सूखी ही रह जाती है। उसी प्रकार गोपियां उद्धव से कहती हैं कि इन दोनों की तरह ही तुम श्री कृष्ण के इतना पास रहते हुए उनके प्रेम के सागर में नहीं डूब सके हो। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, आपकी दृष्टि से उनका ऐसा कहना कितना उपयुक्त है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, यह कहना कितना उनका उपयुक्त है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो वह अबला और भोली नहीं हो सकती है। गोपियां स्वयं को अबला और भोली कहती हैं क्योंकि उन्हें उस समय श्री कृष्ण से विरह में जीना पड़ रहा था। श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो वो अपने आप को अबला और भोली कहती हैं, लेकिन भले ही श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए लेकिन उनका प्रेम तो कम नहीं हुआ था। उतना ही प्रेम वो श्री कृष्ण से करती थी और उनके इस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेजा था। श्री कृष्ण का प्रेम तो उन्हें मिल ही रहा था, इसलिए वो अबला और भोली नहीं हो सकती हैं। प्रीति नदी में पाऊ न बोयो का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा किसके लिए कहा गया है। प्रीति नदी में पाव न बोयो यानी कि प्यार की जो नदी में तुमने पैर अपने नहीं डुबोए हैं। बोयो मतलब डुबोए हैं। प्रीति नदी में पाव न बोयो का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर मत न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व नहीं समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे। ये उद्धव के लिए कहा गया है कि कृष्ण के पास रहते हुए तुम उनके प्रेम से अछूते हो और तुम योग की बातें करते हो। गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थी। गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थी। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों को एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करते हुए कहा था कि इतने समय के बाद ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियां तन और मन की विरह व्यथा सह रही थी। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो गोपियों को उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि मैं इतने समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वापस ब्रज आ जाऊंगा। तो उसी समय को आधार मानते हुए गोपियां चल रही थी कि एक दिन हमारे श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे, और तन और मन की विरह व्यथा को वो इसी कारण सह रही थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे। प्रश्न नंबर 9, गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी यह आशा निराशा में कब बदल गई। गोपियां जो विरह व्यथा झेलने को विवश थी को श्री कृष्ण की ओर दर्शन और प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आशा लगी थी, पर जब श्री कृष्ण ने ही उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो यह उनकी आशा निराशा में बदल गई। गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि वो मथुरा से कब आएंगे, लेकिन जब उद्धव उनका संदेश लेकर आए तो गोपियों को यह आस जगी कि उद्धव श्री कृष्ण का हमारे लिए प्रेम संदेश लेकर आएंगे और उनकी विरह व्यथा कम होगी। लेकिन जब उद्धव योग का संदेश लेकर आए जो श्री कृष्ण ने भिजवाया था तो उनकी जो आशा थी वह निराशा में बदल गई। गोपियां अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं।
गोपियों को श्री कृष्ण की ओर प्रेम के प्रतिदिन और शीघ्र आकर दर्शन देने की आस लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की थी। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियां धैर्य धारण नहीं करना चाहती थी। गोपियां धैर्य क्यों धारण नहीं करना चाहती थी? क्योंकि रोज गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार करती थी उनके दर्शन के लिए कि अब तो हमारे कृष्ण आएंगे, अब तो हमारे कृष्ण आएंगे। और वो सामाजिक मर्यादा की परवाह भी नहीं करती थी लोगों से कि सबके सामने कहती थी कि हमारे कृष्ण आएंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया, उन्होंने उनके लिए योग संदेश भिजवाया, तो गोपियां धैर्य धारण नहीं करना चाहती हैं। नंबर 11, उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल नहीं हो सके। हाँ, उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने आए थे, परंतु उद्धव इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सके क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के आदर्श, प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में अनभिज्ञ रहे थे। उद्धव को श्री कृष्ण ने गोपियों को योग का संदेश देने भेजा था कि योग का संदेश पाकर शायद वो मेरे प्रेम से मुक्त होकर और अपना जीवन व्यतीत करने लग जाएंगी। लेकिन उद्धव इसमें असफल रहे। उनको जो सीख देना चाह रहे थे, उल्टा गोपियों ने तो उन्हें ही प्रेम की सीख दी और उनके योग को नकार दिया। गोपियों के आदर्श, प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में सर्वथा वो अनभिज्ञ रहे थे। गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? काव्य के अंत में गोपियों ने श्री कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण को राजधर्म की बात तब याद दिलाई जब श्री कृष्ण गोपियों को योग का संदेश देने के लिए उद्धव को उनके पास भेजा था और उन्हें अपने प्रेम से मुक्त होने के लिए कह रहे थे, तो गोपियों को यह आचरण उनका अनीति भरा लग रहा था, जबकि राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के प्रति नीति भरा आचरण करे, उनकी भलाई के बारे में सोचे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को राजधर्म की बात याद दिलाई। आज ये इतने ही। अब इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है, आपको इसमें से नोट्स बना सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।